नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दाऊद का वो भाई जो रखता था पोइट्री का शौक, जिसने बॉलीवुड मूवीज में लिरिक्स भी दिए, जो आना चाहता था वापस मुंबई। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है नूरुल हक उर्फ नूरा कास्कर की। नूरा कास्कर को कविताएं लिखने का शौक था। पुलिस की माने तो नूरा पर पहला केस वसूली का दर्ज हुआ था। धीरे धीरे कर उसने और तेजी से एक्सटॉर्शन के धंधे को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो बिजनेसमैनों को डरा धमकाकर उनसे भारी रकम हासिल किया करता था। उस पर एक्सटॉर्शन के कई मामले दर्ज थे। कई व्यापारियों ने तो उसके खिलाफ कभी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई। 1980 में जब दाऊद क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ने लगा था तो नूरा ने भी अपना खुद का नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। नागपाड़ा, पायधोनी, डोंगरी और मोहम्मद अली एरिया के आसपास उसका वसूली का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। 1989 के आसपास नूरा ने मुंबई को छोड़ दिया था, मगर ऐसा नहीं था उसने फिर कभी मुंबई में कदम नहीं रखा। उसका मुंबई में आना जाना लगा रहता था। धंधे से जुड़े कामों के लिए वो मुंबई आता रहता था, लेकिन उसके आने की खबर ना तो डी कंपनी की एंटी गैंग को होती थी और ना ही पुलिस को। 1991 में आई पत्थर के फूल मूवी में नूरा कास्कर ने लिरिक्स लिखे थे। कहते हैं जब 1993 में छोटा राजन और दाऊद की डी कंपनी के बीच में दरार आने लगी थी तो छोटा शकील और नूरा ने छोटा राजन पर नज़रें रखनी शुरू कर दी थी। दुबई में छोटा राजन और उसकी फैमिली को एक घर में नज़रबंद कर दिया था। इस सब को करने में नूरा सबसे आगे था। दाऊद काम के चलते दुबई से बाहर था तो वहीं नूरा ने छोटा राजन पर शिकंजा कस रखा था। नूरा पाकिस्तान से भारत आता रहता था। मुंबई में प्रॉपर्टी के चलते उसने कई बार कदम रखा। दाऊद और नूरा का मन कहीं ना कहीं मुंबई में वापस आने का था, लेकिन उनको मौत की सज़ा मिलने का भी डर था। दुबई से भी उनका मन उबने लगा था। नूरा को मुंबई की उन गलियों को दोबारा देखने की चाहत लगी रहती थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जुड़े बड़े बड़े दिग्गजों से नूरा ने उस पर चल रहे केस को लेकर भी बात की थी। वो मुंबई में अपनी फैमिली के साथ वापसी चाहता था। वो मुंबई में रहकर अपनी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। इसको लेकर कई बार मीटिंग्स भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। कराची में नूरा कास्कर की अन्य गैंग से दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। उसने वहां अपने कई दुश्मन बना लिए थे। उसको वहां कभी भी टारगेट किया जा सकता था। वो बलोच गैंग की रडार पर आ चुका था। कहीं ना कहीं ये भी कारण था नूरा का मुंबई वापस आने का। 1993 मुंबई ब्लास्ट को लोग कैसे भुला सकते थे। अगर नूरा आ भी जाता तो इसको लेकर जनता सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती और नूरा को सीधे कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाती। कराची की मीडिया में यह बताया गया कि नूरा कास्कर को सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत ने मौत के घाट उतारा था। एक समय साथ काम करने वाले दो शख्स सरदार रहमान और खालिद शहनशाह दोनों बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी गार्ड थे। वो सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ ड्रग्स और फिरौती के धंधे को भी देखा करते थे। उन दोनों में गहरी दुश्मनी थी। खालिद शहनशाह की डी कंपनी के साथ अच्छी जान पहचान थी तो वहीं रहमान की लोगों में रॉबिन हुड वाली छवि थी। 2008 में रहमान ने खालिद शहनशाह को मरवा दिया। कहा जाता है रहमान ने नूरा को किडनैप कर उसको मारा पीटा, उसको टॉर्चर किया। रहमान को शक था कि नूरा शहनशाह तक उसकी गुप्त इंफॉर्मेशन पहुंचाता था। पाकिस्तान की मीडिया की माने तो उन्होंने नूरा को किडनैप कर दाऊद से 250 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसे ना मिलने पर मार्च 2009 को नूरा को मारकर उसकी लाश को रहमान ने दाऊद के घर के नज़दीक फेंकवा दिया था। नूरा की बॉडी पर मारपीट के निशान थे और उसको 7 गोलियां भी मारी गई थी। वहीं दाऊद की फैमिली कहती है कि नूरा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। कोई कहता है कैंसर से तो कोई कुछ महीने बीतने के बाद 9 अगस्त 2009 को पुलिस सिविल ड्रेस में कराची के उस एरिया में पहुंची जहां उनको रहमान डकैत की छिपे होने की खबर मिली थी। पुलिस ने रहमान और उसके साथियों को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और रास्ते में ले जाकर रहमान और उसके दोस्तों पर पुलिस ने एक के बाद एक कई गोलियां मारी, जिसमें रहमान समेत उसके साथियों को फेक एनकाउंटर में मार डाला।
कहते हैं जैसे मुंबई में दाऊद पुलिस द्वारा अपने दुश्मनों को रास्ते से हटवाया करता था, वैसा ही कुछ उसने कराची में किया। कहीं ना कहीं रहमान को मारने में दाऊद और खालिद शहंशाह की गैंग का हाथ बताया जाता है। 2018 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये खुलासा किया था कि कराची में नूरा का बदमाशों के साथ मतभेद चल रहे थे और वो ISI के खिलाफ जाने को भी तैयार था। जून 2014 को नूरा के बेटे सोहेल कास्कर को US एजेंसीज ने नार्को टेररिज्म के मामले में अरेस्ट किया था। मुंबई पुलिस उसको भारत लाने में लग गई थी। मुंबई पुलिस का कहना था कि सोहेल को भारत लाकर उससे कई बड़े राज बाहर निकलवाए जा सकते हैं। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने कॉल इंटरसेप्ट कर सोहेल की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद US इंटेलिजेंस एजेंसीज को भारत ने इंफॉर्मेशन दी और फिर उसको काबू कर लिया गया था। लेकिन 2022 में खबर आई कि सोहेल कास्कर दुबई के रास्ते पाकिस्तान जा चुका है। मुंबई पुलिस समझ नहीं पाई कि किस आधार पर US एजेंसीज ने सोहेल को भारत के हवाले ना करते हुए वापस उसको पाकिस्तान भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी नूरा कास्कर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। जाते जाते हम अपने चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।